हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निकेत। स्वागत है आपके मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रैक इट वॉरियर पे। जैसा कि दोस्तों आप सभी जान रहे हैं कि मैं क्लास 10th सोशल साइंस की सीरीज़ ला चुका हूं, जिसमें मैं हिस्ट्री के कई सारे चैप्टर्स को ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में। दोस्तों, ये जो है क्लास 10th का हिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर होने वाला है और इसमें हम लोग कई सारे टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे पहला टॉपिक होगा द फर्स्ट प्रिंटेड बुक, दूसरा प्रिंट कम्स टू यूरोप और प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे प्रिंट कल्चर इन इंडिया और नेक्स्ट न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। तो इन 5 टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इसी लेक्चर के साथ जो है ये हिस्ट्री सब्जेक्ट सोशल साइंस का कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करते जाइए और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो उसे भी आप सब्सक्राइब करिए। बात करते हैं सबसे पहला द फर्स्ट प्रिंटेड बुक। देखिए दोस्तों, द अर्लीस्ट प्रिंट टेक्नोलॉजी वॉज हैंड प्रिंटिंग वुड ब्लॉक्स डेवलप्ड इन चाइना, जापान एंड कोरिया। क्या होता है कि जब अर्लीस्ट पीरियड था, जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं आया था, उसके पहले भी बुक प्रिंट हुआ करती थी। और बुक प्रिंट कैसे होती थी? एक लकड़ी का, एक वुड का एक ब्लॉक बनाया जाता था जिसको प्रेस करते थे पेपर पे, और प्रेस करते ही जो भी वुड पे डिज़ाइन था या जो भी अल्फ़ाबेट थे वुड पे, वो क्या होता था उस लकड़ी से पेपर पे आ जाते थे। और ये जो टेक्निक है ये सबसे पहले चाइना, जापान और कोरिया, इन 3 देशों में आई थी। तो इसी टेक्निक को बोला जाता है वुड ब्लॉक टेक्निक। तो इस तरह पहले के टाइम के जो बुक्स हुआ करती थी या जो भी कोई पेज हुआ करते थे वो प्रिंट हुआ करते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंट इन चाइना, यानी चाइना में किस तरह प्रिंट जो है डेवलप होता है। तो जैसा कि मैंने बताया, बुक्स वर प्रिंटेड यूजिंग वुड ब्लॉक्स रब्ड अगेंस्ट पेपर, यानी वुड ब्लॉक को लिया जाता था और पेपर के अगेंस्ट रब किया जाता था, जिससे क्या होता था जो भी वुड बॉक्स पे लिखा होता था वो सब पेपर पे प्रिंट हो जाता था। लेकिन दोस्तों, एक प्रॉब्लम ये था कि पेपर के बैक साइड में क्या होता था, छप जाता था। और जो एलीट क्लास के लोग थे उन्हें ये चीज़ अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि काफ़ी और अच्छे क्वालिटी का चाहिए, काफ़ी लग्जरी क्वालिटी का चाहिए। तो इस वजह से वो इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे। लेकिन फिर भी चाइना में इसका यूज़ होता था और ख़ासकर जो एग्ज़ाम वगैरह होते थे ब्यूरोक्रेसी लेवल के, उसमें इसका यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंट इन जापान। बुद्धिस्ट मिशनरी फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस इंडिया इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंट टेक्निक इन जापान। यानी जो बुद्धिस्ट मिशनरी थे वो चाइना से जापान जाते हैं और जापान में जाके वही सेम टेक्निक वुड ब्लॉक वाली इंट्रोड्यूस करते हैं जापान में। और सबसे पहला जो ओल्डेस्ट बुक जो जापान का लिखा जाता वो था डायमंड सूत्र। और उस चाइना में जापान में एक पेंटर होते हैं, पेंटर कीतागावा उंतामारू, पेंटिंग फ्लोटिंग वर्ड एंड ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंस। जो ये पेंटर हुआ करते हैं जापान के, वो सबसे पहली एक पेंटिंग जो है इसी टेक्निक के हेल्प से प्रिंट करते हैं। उस पेंटिंग का नाम था फ्लोटिंग वर्ल्ड एंड ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। तो इस तरह से चाइना और जापान दोनों जगह प्रिंट जो है डेवलप होता है। अब बात करते हैं बी पॉइंट कि प्रिंट कम्स टू यूरोप, यानी यूरोप में किस तरह से प्रिंट डेवलप किया जाता है। दोस्तों, मार्को पोलो लर्न हैंड प्रिंटिंग टेक्निक्स इन चाइना एंड इन 1925 इंट्रोड्यूस इन इटली। मार्को पोलो एक जो ट्रेवलर थे, वो क्या करते हैं, यूरोप से जाते हैं चाइना और चाइना से यही सेम वुड ब्लॉक वाली जो प्रिंटिंग टेक्निक है उसको लर्न करके सीख कर आते हैं और 1925 में इटली यानी यूरोप में क्या करते हैं, इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर बाद में इस तरह से पहला देखा जाए, पहला यूरोप में इंट्रोड्यूस होता है मार्को पोलो द्वारा प्रिंटिंग। फिर 1430 में बात करते हैं, जॉन गुटेनबर्ग जो है इन्वेंट कर देते हैं पहला मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस जर्मनी में। तो इस तरह यूरोप में जो है डेवलप होता है प्रिंटिंग प्रेस। और पहली जो बुक प्रिंट की जाती है वो था बाइबल। ठीक है। फिर बात करते हैं कि बाइबल पे कुछ बुक्स पे क्या करते हैं, सेंसरशिप लगाते हैं यूरोप के लोग।
इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता था, बुक कोई अगर रीड करता था और वो उसको फिर से दोबारा प्रिंट करता था, लेकिन उसका सही से एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाता था और गलत कभी-कभी क्या होता था, एक्सप्लेनेशन प्रिंट कर देता था। तो इस तरह बुक्स पे सेंसरशिप लगाना भी स्टार्ट होता है इसी टाइम पीरियड में। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। अब प्रिंट रेवोल्यूशन कैसे आता है और उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बिफोर प्रिंट रेवोल्यूशन एलिट्स वर अफोर्ड बुक्स, बट आफ्टर दैट कॉमन मैन अफोर्ड बुक्स बिकॉज ऑफ चीप प्राइसेस। शुरुआत में दोस्तों क्या होता है कि जो बड़े बड़े घर के लोग थे वही बुक को अफोर्ड कर पाते हैं, क्योंकि क्या होता है, काफ़ी महंगा होता है, क्योंकि प्रिंटिंग टेक्निक ही नहीं आई रहती है। और प्रिंट करने में बुक को सबसे सबसे महत्वपूर्ण था उसका कंजप्शन और उसका उसके वर्कर्स, क्योंकि सबको ये टेक्निक मालूम नहीं था। तो इस कारण क्या होता है कि जो बुक्स प्रिंट करने का कॉस्ट होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है, जिस कारण जो पुअर पीपुल या कॉमन मैन होते हैं उसको पढ़ नहीं पाते। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है, प्रिंट रेवोल्यूशन होता जाता है, तो बुक्स की प्राइसेस ऑलरेडी सस्ती होती जाती हैं, सस्ती हो जाती हैं, जिस कारण कॉमन मैन भी क्या करते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। और बाद में क्या होता है, एंड शिफ्ट ओरल कल्चर टू रीडिंग कल्चर। और जैसे ओरल कल्चर स्टार्ट था कि केवल एक आदमी आ जाता था, वो बुक पढ़ता था और सब कोई उसको सुन लेते थे। और उसके बाद से क्योंकि किताबें जब सस्ती होने लगी तो उसके बाद से रीडिंग कल्चर आने लगा, यानी और भी लोग पढ़ने लगे। और साथ ही साथ क्या हुआ, क्योंकि आपने कभी बुक पढ़ा नहीं था तो इस वजह से आपको लिखना पढ़ना भी नहीं आता था, तो इस कारण क्या होता था, एक कल्चर स्टार्ट हुआ एजुकेशन का भी, कि लोग जो है अब क्या होने लगे, एजुकेट होने लगे, क्योंकि उन्हें बुक्स पढ़ना पसंद था या बुक्स पढ़ने की उन्हें कोशिश करनी थी। इम्पैक्ट इसका बात करते हैं, सबसे पहले रिलीजियस इम्पैक्ट पड़ता है, रिलीजियस रिफॉर्म्स होते हैं। जैसे इसी प्रिंटिंग प्रेस के जरिए ही मार्टिन लूथर यूज टू प्रिंट चैलेंज द कैथोलिक चर्च राइटिंग 95 थीसिस। मार्टिन लूथर जो क्या करते हैं, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को प्रिंट करवाते हैं। और वो प्रिंट क्या करवाते हैं, जो कि कैथोलिक जो चर्च हुआ करता था, एक चर्च का ही एक सेगमेंट था कैथोलिक, तो वो क्या करता था, कुछ जो है अलग तरह की प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व करता था। जैसे कहता था कि जो भी कुछ नेचर में हो रहा है वो सब गॉड के द्वारा किया गया, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन नहीं बताता था। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस को मार्टिन लूथर क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं इसी प्रिंट के थ्रू, और अपने बुक, अपने राइटिंग में लिखते हैं, 95 थीसिस में लिखते हैं ये, कि इस तरह से वो कैथोलिक को चैलेंज करते हैं। दिस इज ट्रिगर्ड इन द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो प्रिंट से ही, प्रिंट रेवोल्यूशन आने के बाद से ही आपको कई सारे रिफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, प्रोटेस्टेंट रिवॉल्यूशन। तो इस तरह से जो प्रिंट है अपनी रोल निभाता है कई सारे नेशंस को पूरी तरह से कंप्लीटली चेंज करने में, और उनके किंग को या उनके डिक्टेटरशिप को उखाड़ के फेंकने के लिए। नेक्स्ट इम्पैक्ट बात करते हैं, इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रेन। प्रिंट के बाद क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रंस स्कूल टेक्स्ट बुक वॉज फास्ट। यानी स्कूल के बच्चों के लिए जो टेक्स्ट बुक था वो अब इजीली अवेलेबल हो जा रहा था, जिस कारण क्या हो रहा था, डेवलप्ड लिटरेसी सच एज फेरी टेल, डेवलप्ड लिटरेचर सच एज फेरी टेल्स एंड फोल्क टेल्स। तो इसी टाइम पीरियड में क्या होता है, बच्चों के लिए अलग अलग लिटरेचर डेवलप होना स्टार्ट होता है, जैसे फेरी टेल्स हो गया, फोल्क टेल्स हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, वुमेन्स को लेके क्या इम्पैक्ट पड़ता है। वुमेन्स सच एज जैन ऑस्टिन, ब्रोंटी सिस्टर्स पब्लिश्ड बुक एंड फोकसिंग वुमेन इशू। प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद वुमेन्स भी अपने जो इश्यूज थे, जो अलग अलग तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन वो सह रही थी, उसके बारे में भी वो प्रिंट करने लगती हैं यूरोप में, और प्रिंट करके बताने लगती हैं कि वुमेन्स भी क्या है, पावर में आ सकती हैं, या फिर जो है उनके पास भी कुछ अथॉरिटी है कि वो फ्रीली जो है इस सोसाइटी में, इस वर्ल्ड में रह सकें। तो इस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है चिल्ड्रंस पे, रिलीजन पे, और सोसाइटी पे, और वुमेन्स पे। आप इस तरह से जब आंसर फ्रेम करेंगे तब जो है आप एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स पा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंट कल्चर इन इंडिया। अब इंडिया में किसे कैसे प्रिंट कल्चर डेवलप होता है। बिफोर प्रिंटिंग प्रेस इंडिया यूज्ड हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। अब देखिए दोस्तों क्या है कि भारत में जब प्रिंट आता है तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली
क्या होता है कि भारत कोई डेवलप कर चुका था प्रिंटिंग प्रेस चाइना के जैसा, या फिर कोई ऐसा सिस्टम डेवलप किया था। भारत क्या करता था, मैन्यूस्क्रिप्ट लिखा करता था, यानी हाथों से लिखा करता था। कई सारे जो भी उसके थॉट्स या राइटिंग जो भी थे स्क्रिप्ट, उसको हाथों से लिखा करता था। वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब है वहाँ के लोकल लोकल लैंग्वेज में लिखा करता था। किस पे लिखा करता था? ऑन अ पाम लीव्स और अ हैंडमेड पेपर। पाम लीव्स पत्तों पे लिखा करता था और हैंडमेड पेपर पे लिखा करता था। नेक्स्ट कैसे डेवलप हुआ? मिड 1600 पोर्तुगीज मिशनरी इंट्रोड्यूस फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन गोवा। क्या होता है कि जब वास्को डी गामा जब इंट्रोड्यूस आ जाते हैं भारत में पोर्तुगीज से, तो उसके बाद कई सारे और लोग भी पोर्तुगीज से आना स्टार्ट होते हैं। तो 1600 में क्या होता है, पोर्तुगीज मिशनरी जो थे वो इंट्रोड्यूस करते हैं गोवा में पहला प्रिंटिंग प्रेस, और उससे जो है कई सारे बुक्स छापे जाते हैं। वो भी जो बुक छापे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, वो भी वहाँ के लोकल लैंग्वेज में छापे जा रहे हैं, जैसे तमिल हो गया, कन्नड़ हो गया, इस सब लैंग्वेज में छापे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या डेवलपमेंट आता है प्रिंटिंग प्रेस में? In 1780s, James Augustine Hickey published first English magazine known as Bengal Gazetted। आप जब देखेंगे कि पहला इंग्लिश जो मैगजीन है वो बंगाल गैजेटेड के नाम से इंडिया में छपता है। और इसके बाद क्या होता है, इसमें इस बंगाल गैजेटेड में ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताया जाता है कि वो किस तरह से रूल कर रहा है। लेकिन कहीं कुछ खराब बातें भी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में लिखी रहती हैं। तो उस टाइम के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वॉरेन हेस्टिंग इंडिया के, वो क्या करते हैं, जेम्स अगस्टिस को जेल में बंद कर देते हैं और उसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इससे क्या क्या इंडिया में इम्पैक्ट पड़ा। जैसे रिलीजियस रिफॉर्म भी कई सारे हुए प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद। राजा राम मोहन रॉय पब्लिश्ड वीकली मैगजीन सामंद कौमुदी। इन दिस ही क्रिटिसाइज सती सिस्टम, ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड, आयोडेटरी। यानी राजा राम मोहन रॉय क्या करते हैं, मैगजीन प्रिंट करते हैं जिसमें रिलीजियस रिफॉर्म के बारे में बात किया जाता है। जैसे उस टाइम पीरियड में सती सिस्टम जो है काफ़ी पॉपुलर था लोगों के बीच में, तो उसका क्रिटिसिज्म करते हैं, उसकी बुराई करते हैं कि क्यों ये खराब है। ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड का मतलब है कि ब्राह्मण जो थे टॉप पे बैठे थे और बाकी जो लोअर कास्ट थे वो काफ़ी जो है प्रॉब्लम से फेस कर रहे थे। तो इस सारे टॉपिक्स पे वो सामंत कौमुदी में लिखा जाता है, जो कि राजा राम मोहन रॉय द्वारा था। फिर बात करते हैं वुमेन्स का पार्टिसिपेशन इंडिया में क्या था। तो राज सुंदरी देवी सबसे पहली महिला थी जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखती हैं अमर जीवन के नाम से। नेक्स्ट, अदर वुमेन्स लाइक ताराबाई शिंदे, पंडिता रामाबाई wrote अबाउट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई लिखती हैं कि किस तरह से जाति के आधार पर भेदभाव महिलाओं के साथ या फिर कई सारे लोगों के साथ किया जा रहा है, इसके बारे में लिखा जाता। और कई सारे सोसाइटिकल रिफॉर्म भी होते चल जाते हैं प्रिंटिंग के बाद। फिर ज्योतिबाई फूले लिखती हैं गुलामगिरी, जिसमें ये भी बताया जाता है कि कास्ट के बारे में किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है इंडिया में। तो इन प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद वुमेन्स में रिलीजियस रिफॉर्म में कई सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे और अपने राइटिंग्स के जरिए सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश किया जाता है। फिर नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन। प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद केवल न्यूज़पेपर या मैगजीन तक ही नहीं सीमित रहता, उसके बाद ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती है, यानी अपना खुद का जीवन परिचय, नॉवेल्स लिखे जाते हैं, ऐसे लिखे जाते हैं, शॉर्ट स्टोरीज, लिरिक्स या विजुअल कल्चर। विजुअल कल्चर का मतलब है कि फोटो वगैरह, पेंटिंग वगैरह पेंट किया जाता है। तो इस तरह से जो आपका चैप्टर नंबर 5 है प्रिंट कल्चर और मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का, एंड होता है यहीं पे। और अब हम लोग क्या नेक्स्ट बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में, जो कि सोशल साइंस का दूसरा सब्जेक्ट होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुंच पाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।